हाय। आज हम लोग बात करेंगे कि पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग अपने पाइथन वाले फोल्डर में वी एस कोड को कर देते हैं ओपन। ठीक है, तो वी एस कोड को ओपन होने देते हैं कि और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं और फाइल बनाते हैं जिसका नाम है रखेंगे टाइप कास्टिंग डॉट पाई। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज टाइप फंक्शन। ठीक है, तो टाइप फंक्शन बेसिकली होता है, टाइप फंक्शन इज यूज्ड type function is used to type function is used to know the data type of the variable। ठीक है, वेरिएबल VARIABLE। ओके, तो टाइप फंक्शन का बेसिकली यूज होता है कि हम लोग कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं हम लोग टाइप फंक्शन की मदद से। जैसे कि अगर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के नाम से और उसका हम लोग नाम रख देते हैं राम। ठीक है, तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो नेम नेम है उसमें किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर है, ठीक है, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। एक सेकेंड, ऐसे नहीं। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं टाइप ऑफ। टाइप क्या एक फंक्शन है, मैंने इसके पहले ही बता दिया, तो हम लोग उसको कॉल करेंगे पैरेंथेसिस की मदद से। तो टाइप ऑफ नेम, उसके अंदर हम लोग क्या वो वेरिएबल का नाम दे देंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें उसका डेटा टाइप पता चल गया। मतलब ये जो नेम नेम वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो टाइप फंक्शन से हमें क्या पता चलता है? टाइप फंक्शन से हमें ये पता चलता है कि वो वेरिएबल किस किस टाइप का है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कॉपी करके ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेम हटा के रख देता हूँ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, एक नंबर मैं स्टोर कराऊंगा 54। ठीक है, तो अब मैं जब इसको रन करूंगा, तो ये जो नेम है वो तो स्ट्रिंग है, बट ये जो नंबर है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग टाइप फंक्शन की मदद से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल किस टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप कास्टिंग क्या है। व्हाट इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग एक तरीका है, इट इज अ वे by which we change the data type it is a way by which we change one data type। ऐसे लिख सकते हैं, we change one data type into another data type। मतलब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं num1 के नाम से, num1 इज इक्वल टू 54 23। ठीक है, और हम लोग
इस 23 को स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो 23 है वो हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रिंग में चेंज करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि बेसिक टाइप कास्टिंग फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग फंक्शन की मैं बात करूँ तो सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन होता है। उसके बाद इंट फंक्शन होता है। उसके बाद बूल फंक्शन होता है। उसके बाद फ्लोट होता है। उसके बाद लिस्ट होता है। और टपल होता है। और डिक्ट भी होता है। और यहाँ तक कि सेट भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फंक्शंस हैं, ये कुछ हमारे टाइप कास्टिंग फंक्शन है। इस फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग एक एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जाने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे str फंक्शन का। अगर मैं अभी इसका डेटा टाइप पता करूं तो क्या है, अभी इसका टाइप में पता करूं तो इसका टाइप अभी क्या है। तो मैं इसको रन करके देखता हूं, तो इसका भी टाइप इंटीजर है। मैं ऊपर वाले दोनों को कर देता हूं कमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अभी जो हमारा टाइप डेटा टाइप है कुछ प्रिंट नहीं हुआ। एक सेकेंड, मेरा कॉपी लगता है। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। तो अभी जो मेरा डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। मतलब ये जो नम1 है वो इंटीजर टाइप का है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रिंग में चेंज करना तो मैं str फंक्शन का करूँगा यूज़ और इसको चेंज कर दूंगा स्ट्रिंग में। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये अब इंटीजर नहीं रहा, ये पहले इंटीजर था लेकिन अब ये स्ट्रिंग हो गया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, ये स्ट्रिंग हो गया है। उसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मैं एक स्ट्रिंग को चेंज कर सकता हूं, इंटीजर में। जैसे कि एक स्ट्रिंग है 23। ये ध्यान रखना, ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको चेंज कर दूं, सबसे पहले तो मैं इसका टाइप देखूंगा पहले। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ num1। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ देखो ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, ये num1 जो है वो किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इंटीजर बन जाए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंट फंक्शन का। ठीक है, इंट फंक्शन का यूज करूंगा और इसके अंदर वो वैल्यू रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इंटीजर लिखूंगा और इसके अंदर वो वैल्यू रखूंगा जिसको मैं इंटीजर में चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो देखो अब ये किस किस टाइप का हो गया, इंट 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 डेटा टाइप हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ ऐसा वैल्यू रख दूँ जो कि इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर के अंदर मैं कुछ ऐसा वैल्यू रख दूँ जो इंटीजर में टाइप कास्ट ही नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, तो बेसिकली एक एरर आएगा कि इंट फंक्शन क्या है, इसको टाइप कास्ट नहीं कर सकता है। और वो एरर किस टाइप का होता है, वो होता है वैल्यू एरर। ठीक है, तो हम लोग इसको सही कर देते हैं, क्योंकि इंट फंक्शन जो है वो सिर्फ इंटीजर वाले स्ट्रिंग को ही चेंज करेगा, किसमें, इंटीजर में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ और इंटीजर फंक्शन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा कमेंट एंड Ctrl+B करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको अनकमेंट करूँगा। तो अगर मैं इसके अंदर ट्रू लिखूँ, ठीक है, ट्रू, तो अब बताओ ये क्या प्रिंट होगा। तो मैं जब इसको रन करूँगा तो ये क्लास ऑफ इंट बता रहा है, लेकिन ये ट्रू इंट कैसे हो सकता है, ये ट्रू इंट कैसे होता है, हो सकता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा num1 को। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये 1 है,
एक सेकेंड, ये क्या हो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। तो ये वन, वन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये जो नम1 है उसमें वन है। तो बेसिकली होता ये है कि पाइथन या पाइथन जैसी बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो ट्रू होता है उसका इंटीग्रल वैल्यू होता है हमारा वन, ठीक है। और जो फॉल्स होता है उसका, मैं यहाँ पे इसको ट्रू, देखो ट्रू पाइथन में ध्यान से लिखना क्योंकि उसका टी कैपिटल होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ये इसमें मैं भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया, नहीं प्लस नहीं लिखना है, ठीक है। और जो फॉल्स होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। इंटीजर वैल्यू फॉल्स का क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा था, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा ट्रू के अंदर, जल्दी बताओ क्या होगा। अगर मैं फॉल्स कर दूँ, अब रन करूँ तो देखो, एक सेकेंड, देखो मैंने कहा था ना फॉल यार कैपिटल में लिखना है, ठीक है, कैपिटल में। तो जब मैं फॉल्स करूंगा तो ये किसके बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का मतलब जो बेसिक मतलब होता है वो मैंने बता दिया, इतना ही होता है टाइप कास्टिंग।